बच्चों एसएससी ने सीपीओ 2024 में पूछा ये सवाल भाई साहब। पहली बात तो ऐसे सवाल पेपर में अगर आया तो देखते ही छोड़ देना, लास्ट में अटेम्प्ट करना है, ठीक है। पर पेपर में आया, कॉन्सेप्ट समझ के जाइए, आजकल ट्रेंड में बहुत ज्यादा आ रहे हैं ऐसे सवाल। किसी व्यक्ति ने रॉ मटेरियल परचेज किया किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, लेबर की शॉर्टेज के कारण 22.5% मटेरियल यूज नहीं हो पाया और वेस्ट हो गया। यानी 100 रुपए का अगर उसने मटेरियल लिया था रॉ मटेरियल, तो 22.5 रुपए का यूटिलाइज नहीं हो पाया, 77.5 रुपए का यूज हुआ, ठीक है, ये अनयूज्ड है, ठीक है। 80% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल वाज यूज्ड एज द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अब कितनी है ये देखते हैं। इसका 80%, ठीक है, इसका 80% कितना हो गया, 62 हो गया, ठीक है। ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, ठीक है। जो रॉ मटेरियल यूज हुआ है यानी इसकी वैल्यू इसके हिसाब से दे रखी है कि इसका 80% है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। यदि रमन्ना इस प्रोडक्ट को ऐसी कीमत पर बेचना चाहता है कि उसे 20% का प्रॉफिट हो 20% के डिस्काउंट के बाद, यानी यहां से हम सीपी और एमपी का रेशो निकाल लेते हैं भाई। 80 और 120 आ गया, 100 माइनस डी और 100 प्लस पी, यानी 2-3 आ गया, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल परचेज वाज द मार्क प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अब ध्यान से देखिए, मेरे को सीपी पड़ा कितने का, पहली बात तो ये देखना भाई, 62 रुपए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, 100 रुपए का रॉ मटेरियल, तो 162 का, तो 2 की वैल्यू हो गई 162, 81 गुना 3 की कितनी आ जाएगी, 243 आ जाएगी, यानी ये एमपी आ गया। अब मुझे ये बताना है कि भैया ये जो एमपी है ना, ये रॉ मटेरियल की कीमत का कितने गुना है। रॉ मटेरियल कितना है 100 रुपए, तो ये है मेरा 2.43 टाइम्स, ठीक है। ऑप्शन ये रे, तो सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बेहतरीन सवाल है, करके जाइए। क्वेश्चन समझ आया तो दिल से लाइक का बटन जोड़ दो भाई।